ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो हमको ये क्यूब रूट मतलब वर्गमूल घनमूल के बारे में पता होना चाहिए और मैक्सिमम स्क्वायर क्यूब ये सब याद हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है, जैसे अगर कहीं ऐसा कोई कहीं कुछ भी लिखा, मान लीजिए एक्स लिखा हुआ, यहाँ पर 3 लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/3। कहीं पर एक्स लिखा हुआ, यहाँ पर 2 लिखा हुआ, ऐसे 2 लिखा नहीं रहता है लेकिन अंडरस्टूड रहता है वो अपने आप से, इसको ऐसे ही रूट में लिख के छोड़ देते हैं। इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, मतलब इसका मतलब होता है वर्गमूल निकालो। इसका मतलब अगर यहाँ 3 कर दिया तो इसका मतलब होता है घनमूल निकालो। अगर कहीं यहाँ 4 कर दे तो यहाँ हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। जैसे कहीं कर दे ऐसा कर दिया, यहाँ पर 4 कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाँ 4 4 के जोड़े बनेंगे। जैसे घनमूल में हम 3 3 के जोड़े बना के सॉल्व कराते हैं, वहाँ 4 4 के जोड़े बनेंगे, फिर उसके बाद में हम सॉल्व कराएंगे। फिर अब ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, तो अगर हम ये देख लें तो यहाँ 3 किया हुआ मतलब 3 किया हुआ है, मतलब 1/3 आएगा इसके पे। तो 1/3 यहाँ वाला यहाँ से जब उतारेंगे, इसको हटाएंगे, तब यहाँ से 1/3 आएगा और 3 यहाँ है, तो मतलब ये अपने आप दोनों हट जाएगा। जैसे कैसे हटेगा, जैसे हम अगर इसकी बात करें तो 81 का स्क्वायर 3। अब ये वाला अगर हम ये वाला हटाते हैं तो इसकी जगह पर 1/3 लाएंगे, ठीक। तो 1/3 जैसे लाएंगे तैसे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और यहाँ पर क्या है 8 है, मतलब 1/8 करना पड़ेगा। अब देखिए ये अब हमारे पास जो बचा वो इतनी चीज़ें बची है यहाँ पे 81 का स्क्वायर, ठीक है, इसके अंदर। अब देखिए 81 को अगर हमको लिखना है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 81 का स्क्वायर है तो इसको लिख लीजिए 81 गुणे 81, ठीक। अब ये देखिए, अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिखा हुआ है और ये भी 3 की पावर 4 लिखा हुआ है, हाँ। तो 3 की पावर 4 लिख लीजिए और इसको भी 3 की पावर 4 लिख लीजिए, और यहाँ पर कितना है 8 है, मतलब 1/8 आएगा। और एक रूल पढ़ाया जाता है कि गुणा करते समय घातांक को जोड़ लिया जाता है, छोटे क्लासों में पढ़ाया जाता है। तो ये दोनों का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो जो गुणा हो रहा है तो दोनों के घातों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 3 की पावर 8 बन जाएगा और 1/8 यहाँ से आएगा, तो कितना सॉल्व होके हमारा आ जाएगा 3 की पावर 8। और ये वाला जब रूट हटाएंगे ये वाला, तो इसकी जगह पर हम 1/8 लिखेंगे, तो 1/8 यहाँ से लिख लिया। 4 और 4 ये समझ में आया ना कैसे किया, 4 और 4 जोड़ लिया, गुणा करते समय घातों को जोड़ लिया जाता है, तो ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3 आ गया। तो सबसे पहले आप लोग जितना ज़्यादा से पावर याद कर लीजिए। जैसे हम बात करें 3 की पावर 3, 3 की पावर 1 3 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया, 3 की पावर 3 कितना हो गया 27 हो गया, 3 की पावर 4 कितना हो गया 81 हो गया। ऐसे ही 3 की पावर 5 की बात करें, 3 की पावर 5 तो ये कितना हो गया 243 हो गया। 3 की पावर 6 की बात करें ये 729 हो गया। हाँ, ऐसे ही याद करते, जितना ज़्यादा याद कर रहेंगे तो वो आप ही लोगों का जो है मदद करेगा एग्ज़ाम में और फ़ायदा ही करेगा। ऐसे 2 की बात करें, 2 का भी ज़्यादा याद होना चाहिए। 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है। 2 की पावर 4 की बात करें तो ये कितना हो गया 16 हो गया। 2 की पावर 5 ये हो गया 32 हो गया। 2 की पावर 6 64 हो गया। 2 की पावर 7 ये कितना हो गया 128 हो गया। 2 की पावर 8 256। 2 की पावर 9 512। 2 की पावर 10 1024। 2 और 3 वाला तो ये अक्सर पूछा ही जाता है, मतलब इससे संबंधित तो रहता ही है। इतना ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद करते रहेंगे तो वो फ़ायदा करता रहेगा। इसलिए आपको स्क्वायर याद करने चाहिए, कम से कम 40 से 50 तक का स्क्वायर याद हो तो वो बहुत ही हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। कैलकुलेशन बहुत आसान बना देगा। टेबल 20 तक का याद कर लीजिए, स्क्वायर 40 तक का याद कर लीजिए, क्यूब भी जो आपका कम से कम 20 तक का याद कर लीजिए। हाँ, तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन।